नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अम्मी साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करा रहा हूँ जो बिहार दरोगा के लिए जो ज्योग्राफी का जो खान सर का जो बैच है, जो एप्लीकेशन पर क्लास होता है, उसका नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों डेली मैं आप लोग को कराता हूँ, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो यहाँ से हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, जो 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भूकंप मापने के लिए सबसे पहले मर्केली स्केप का प्रयोग पहले किया जाता था। किसका? मर्केली स्केप का प्रयोग पहले किया जाता था। ठीक है, जिसमें 1 से 12 अंक रहते थे। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम में देखिए। ठीक है, 1 से 12 तक रहते थे। उसके बाद रिएक्टर स्केल हुआ। ठीक, जो सिस्मोग्राफी मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सुनामी। ठीक है, यह जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि बहुत ही ऊंची तरंग। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इसे तरंगों का आयाम ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। ठीक है, 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली में हैदराबाद में विकसित किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी जो देखिए दोस्तों एक माउंटेन पहाड़ है, इसमें से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा पृथ्वी के मेंटल की तरह मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लार्वा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाता है तो उसे टॉप कहा जाता है। ठीक, जब पानी में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। ठीक, जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाता है तो उसे स्कोरिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उससे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जिस छिद्र से मान लीजिए निकल रहा है, यहाँ से इस तरह माउंटेन है तो यहाँ से निकल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे छिद्र से जब छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहा? जब मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। ठीक, क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब में नदी नहीं है। ठीक, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक मृत होता है, एक होता है सुषुप्त और एक सक्रिय होता है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी देखिए किसे कहते हैं? इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है। जो मृत ज्वालामुखी होता है इसमें कोई विस्फोट नहीं होता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में, जैसे भारत नारकोंडम, ठीक है, जो नारकोंडम में है। ठीक, म्यांमार, पोपा, ईरान, देवबंद, कोहे सुल्तान, यहाँ पे दोस्तों मृत ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, इसमें विस्फोट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। कभी होता है, कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। ठीक, आगे देखिए जैसे इटली हुआ, विश्वविजय जापान, फ्यूसियामा इंडोनेशिया, सिनाका क्रोटोवा। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी देखिएगा, इसमें हमेशा विस्फोट उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, यह सबसे घातक होता है। पूछ देगा सबसे घातक तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसमें हमेशा उद्गार होते ही रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा जैसे भारत हुआ बैरन, क्वांडोर हो जाएगा आपको, कोटोपैक्सी इटली हो जाएगा, ट्रासबोली एंटीना यूएसए का हो जाएगा, एस्पर रूस हो जाएगा, बेंजामिया इंडोनेशिया का हो जाएगा, सुमेरू तंजानिया का हो जाएगा, किलिमंजारो। ठीक है, आगे देखिएगा
तंजानिया का हो जाएगा किलिमंजारो, ठीक। अंटार्कटिका का होगा इरेबस, ठीक है। आगे देखिए, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल कहते हैं। सुरक्षा पृथ्वी का किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ठीक है। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2 निकलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, जिससे अग्नि वलय कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ठीक है। अलास्का को ज्वालामुखी के अधिकता के कारण हजारों धुआंरों का प्रवेश कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, ठीक। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रोम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका है सक्रिय ज्वालामुखी जो इटली का स्ट्रोम्बो है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर है चट्टान, ठीक है, चट्टान। आगे देखिए, चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं, ठीक है। चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं, ठीक है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। आगे देखिएगा, अग्नि चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है। इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। अग्नि चट्टान कठोर होते हैं, इस पर रासायनिक अपच का प्रयोग नहीं पड़ता है। इस पर रासायनिक अपच का प्रयोग पड़ता है, इन पर भौतिक अपच का प्रयोग पड़ता है। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 95% है। अग्नि चट्टान को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। बाह्य अग्नि तथा आंतरिक अग्नि, ठीक है। आगे देखिएगा, बाह्य अग्नि चट्टान यह तब बनता है जब लार्वा भूमि के ऊपर चला आए। इसका रंग काला होता है। इसके गिरावट से काली मिट्टी बनती है, जिसे बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है, बेसाल्ट, ठीक। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने के मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, आंतरिक अग्नि चट्टान, इसका निर्माण तब होता है जब लार्वा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है परतालिका तथा दूसरा होता है मध्यवर्ती, ठीक है। परतालिका यह बहुत ही गहराई में होता है, ग्रेनाइट तथा आपको हो जाएगा गयोरा, ठीक है। आगे देखिएगा, मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लार्वा भूमि के सतह तक पहुंच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भाग में बांटते हैं, ठीक है। देखिए, लाइकोलिथ, यह गुंबज के समान होता है, ठीक है। लाइपोलिथ जो यह तस्वीर के समान होता है, ठीक। स्तरीय के समान होता है, आपको देखिएगा थोड़ा दोस्तों, तसत्री के समान होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फेकोलिथ, यह उभरा खाबर संरचना में होता है, ठीक है। सील हो जाएगा, यह क्षैतिज रूप से ले रहता है, ठीक है, ले रहता है। आगे देखिएगा, ठीक है, अग्नि चट्टान, अग्नि हो जाएगा। देखिए, अग्नि जो बाह्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आंतरिक होगा, उसके बाद आंतरिक 2 भाग में हो जाएगा। एक हो जाएगा पतालिका हो जाएगा, एगो मध्यवर्ती, ठीक है। आगे देखिएगा, डाइक, यह लोहे के समान खड़ा लंबवत रहता है, ठीक है। अवसादी चट्टान, यह अग्नि चट्टान के टुकड़े से बनता है, ठीक है। यह कई परतों से बनता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, दोस्तों, है भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है, ठीक है। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है, ठीक है। सभी ईंधन की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टानों में तलछटी चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। ठीक है, किससे होता है? ऊपर से होता है। ठीक, बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। ठीक है, भौतिक अपच रिमार्क, भौतिक अपच के अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है। ठीक है, जबकि रासायनिक अपच की प्रभाव केवल अवसादी चट्टान पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान आपको हो जाएगा अवसादी के आग्नेय चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन को रूपांतरिक होने जाने से रूपांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरिक चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाई आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए नोट, यहाँ पे देखिए चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। चट्टान में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रमुख रूपांतरिक चट्टान। ठीक है, अग्नि चट्टान रूपांतरित रूप। ठीक है, ग्रेनाइट जो हो जाएगा नीस, बेसाल्ट हो जाएगा एलिबोलाइट, गेब्रो हो जाएगा सर्पेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा अवसादी चट्टान के रूपांतरिक रूप। चूना पत्थर आपको हो जाएगा चूना पत्थर तथा डोलोमाइट हो जाएगा संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट हो जाएगा संगमरमर, सेल हो जाएगा स्लेट, बलुआ पत्थर हो जाएगा क्वार्टजाइट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कोयला जो हो जाएगा ग्रेफाइट हीरा हो जाएगा। ठीक है, कालोम में क्या लिखा? कागलोम रेड तथा बड़े कणों वाली अग्नि चट्टान जो नीस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरिक रूप। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्लेट हो जाएगा फाइलाइट। ठीक है, फाइलाइट हो जाएगा सिस्टस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो दोस्तों डेली अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं कल दोस्तों आप जितना क्लास हुआ है उसका मैं दोस्तों टेस्ट का वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।